हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज हम एस्थेटिक्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, एस्थेटिक्स में तीन चीज ही मेन रूप से पढ़ना होता है। सबसे पहला मीन पढ़ना होता है दोस्त, उसके बाद मीडियन पढ़ना होता है, तीसरा मॉड पढ़ना होता है। लेकिन हमारा ये क्लास 11th है, इसलिए 11th क्लास में 9th 10th से थोड़ा ऊपर का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आप 10th के क्लास के अंदर आपने पढ़ाई किया है। सबसे पहला चीज कि एस्थेटिक्स में पढ़ना क्या है, तीन ही चीज पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है मीन के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है मीडियन के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है किसके बारे में, मॉड के बारे में। तीन चीज आपको पढ़ना है। मीन की जब बात करते हैं तो सीधा एक सवाल आता है कि मीन जो होता है इसको आप एज ए एवरेज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? एवरेज। मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन का मतलब होता है जो मिडिल पोजीशन में होगा। किस पोजीशन में? मिडिल पोजीशन में होगा, वो हमारा मीडियन होता है। मॉड की बात करते हैं तो सीधा सा आप समझते हैं जो पॉपुलर होगा वो हमारा क्या होगा, मॉड। पॉपुलर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मॉड होगा, जो जितना ज्यादा बार रिपीट होगा वो मॉड होगा। मीडियन क्या होता है? जो बीच में रहेगा उसको हम लोग मिडिल पोजीशन बोलते हैं, और मिडिल पोजीशन ही मीडियन होता है। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे चीजों को, उसके बाद आगे की ओर करेंगे। सबसे पहला सवाल है मीन को समझना है। तो मीन क्या होता है ना। तो मीन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने सीधा बोला कि इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं एक्स बार से। किससे करते हैं? एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ क्या दोस्त? ऑब्जर्वेशंस। ये किसका फॉर्मूला है? मीन निकालने का। मीन है ये। क्या है दोस्त? मीन है। यानी टोटल को सम कर दीजिए, गिन के भाग दे दो। जैसे अगर एज पर एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6, कह रहा है कि इसका मीन निकालो। कुछ नहीं करोगे दोस्त, एक्स बार लिखोगे, सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 होगा। y कितना है? 6। जोड़ो सब, क्या हो गया? 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 आपका 21 हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। आपका कट सकता है, देखिए कटेगा, 3 से कट सकता है। 21/6, 3 से काटिए, 3 से 1 जा, 3 हो जाए, 7/2 यानी 3.5 हमारा क्या मिला? मीन मिला। एवरेज भी इसी तरह से निकालते हैं, है ना। मीन भी आप इसी तरह से निकालते हैं। हमने क्या बोला? टोटल को जोड़ के दोगे, 2 से भाग दे दोगे, क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है जो कि एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मीन को और आगे पढ़ते हैं। क्या आप किसके बारे में? मीन के आगे और चीजों को पढ़ेंगे। हम अभी मीडियन और मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। सबसे पहले अब आते हैं सर कि मीन का और क्या फॉर्मूला होता है सर। तो मीन का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला होता है x डैश बराबर समेशन ऑफ fi बाय xi बाय समेशन ऑफ fi। ये कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्रीक्वेंसी। ये तब होगा जब आपके पास देखिएगा दो चीजें दिया रहेगा, xi दिया रहेगा और fi दिया रहेगा, तब हम मीन इसकी मदद से निकालते हैं। इसका मतलब ये जो सिग्मा आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? सम होता है। इसका मतलब क्या होता है? सम होता है ना। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। जब क्या दिया रहेगा? xi fi, तो क्या करोगे? fi xi निकाल लोगे,
गुना करने के बाद इसको जोड़ दीजिएगा, समेशन ऑफ एफ आई, इसी को हम लोग n बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, है ना। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मीन के बाद हमें पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है मीन डेविएशन। क्या पढ़ना है, टॉपिक है मीन डेविएशन। क्या पढ़ना है दोस्त, मीन डेविएशन, ठीक है। ये मीन डेविएशन हम पढ़ाएंगे, पहले आप मीन के बारे में नोट कर लीजिए। मीन का यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम फिर चलेंगे क्या, मीन डेविएशन के बारे में, क्योंकि 11th कक्षा में मीन डेविएशन पढ़ना है, मीन नहीं पढ़ना है। मीन की मतलब मीन की मदद से मीन डेविएशन पढ़ेगा।